हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि नॉन इंजीनियर्स के लिए हैं। तो अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है और आप में से किसी ने अगर बीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज किए हैं या फिर कोई ऐसा इंजीनियर है जिसको टेक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, देन दिस इज द वीडियो यू नीड टू डिसाइड योर करियर पाथ। विद करियर ऑप्शंस हम इस वीडियो में मेनली 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे हर करियर ऑप्शंस के साथ। पहला कि कौन कौन से स्किल सेट चाहिए उस करियर में जाने के लिए। दूसरा, आप आराम से घर पे बैठ के फ्री में कौन से प्लेटफॉर्म से वो सारे के सारे स्किल सेट सीख सकते हो। तीसरा कि एवरेज सैलरी क्या होती है उस करियर की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला करियर ऑप्शन है डिजिटल मार्केटर का। तो डिजिटल मार्केटर्स एक्सपर्ट्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो अगर मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में समझाना चाहूँ तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को इंटरनेट या डिजिटल टूल्स के थ्रू प्रमोट करते हो। इसमें आप सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, जीमेल या फिर गूगल सर्च का यूज करके अपनी बातें कस्टमर्स तक पहुंचाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गूगल पर बेस्ट शूज अंडर 1000 डालते हो तो आपको वहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वो एड्स दिखना वहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग का ही रिजल्ट होता है। इन एड्स के थ्रू कंपनीज अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रही हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन एड्स को देखें और उनका प्रोडक्ट परचेज करें। तो है ना बहुत सही स्ट्रैटेजी। इस फील्ड में जाने के लिए द स्किल्स रिक्वायर्ड आर सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स। और आप बहुत आराम से ये सारे के सारे स्किल्स अपने घर पे अपने कंफर्ट स्पेस में बैठ के इजीली फ्री में सीख सकते हो फ्रॉम दीज टू प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट वन इज गूगल डिजिटल गैराज, सेकेंड वन इज हबस्पॉट अकेडमी। मैं यहाँ ऊपर स्क्रीनशॉट भी लिंक कर दूंगी एंड ऑल्सो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूंगी। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उस लिंक को क्लिक करके बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी इन दिस फील्ड इज 6 LPA। लेकिन अगर स्किल सेट अच्छा हो एंड अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो देन देयर इज नो लिमिट कंसिडरिंग टुडेज टाइम। सेकेंड करियर ऑप्शन इज HR, ह्यूमन रिसोर्सेज। और ये एक बहुत ज्यादा इजी करियर है क्योंकि इसमें तो सिर्फ तुम लोगों को रंगोली बनानी होती है। Obviously, I'm kidding, guys. HR are the most important people for any organization because they are the ones who find the right set of people with right set of skill for a particular role. तुम्हारी onboarding से लेके ट्रेनिंग तक का ख्याल HR ही रखते हैं। और अगर तुम एक people's person हो या तुम्हें लोगों से interact करने में मजा आता है then you can consider this career option. और अगर मैं skill set की बात करूँ तो बहुत ही basic skill set चाहिए HR बनने के लिए। That is कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है HR बनने के लिए। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन स्किल। थर्ड, रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन। फोर्थ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आई नो कि सुनने में ये टर्म्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा कि हर टर्म का क्या मतलब होता है, बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 प्लेटफॉर्म्स जहां से आप ये सारे के सारे स्किल्स सीख सकते हो। फर्स्ट वन इज कोर्सेरा। वहां पे HR बेसिक्स करके एक बहुत ही ज्यादा इजी और बेसिक लेवल का कोर्स है, वो आप करोगे यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी। सेकेंड इज कि आप लिंक्डइन लर्निंग से जाके ये सारे के सारे स्किल सेट बहुत आराम से फ्री में सीख सकते हो। तो अगर मैं सैलरी डिस्कशन करूं तो इसका जो मुझे एवरेज सैलरी नंबर मिला दैट वाज 8 LPA अप टिल 20 LPA। जैसे आप बड़े बड़े लेवल्स पे जाएंगे वैसे ही आपका पैकेज इसमें बढ़ता जाएगा। नाउ थर्ड वेरी फेमस एंड पर्सनली माय फेवरेट करियर ऑप्शन इज डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो नंबर्स और डेटा को यूज करके बिजनेस डिसीजंस में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि किसी भी कंपनी को ये समझना है कि उनका बिजनेस कैसा कर रहा है या फिर कौन सा वो प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सेल ला के दे रहा है या फिर कौन सा वो प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा लॉस में चल रहा है। तो डेटा एनालिस्ट उस डेटा को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और उस डेटा से इंसाइट्स निकाल के बिजनेस स्टेक होल्डर्स को दिखाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस टाइम पे ये फील्ड बहुत ज्यादा बूम पे है एंड इस चैनल पे तुम लोगों को डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। रोड
मैप वाला वीडियो आई एम गोइंग टू लिंक अब सो यू कैन चेक दैट आउट। अब हम बात कर लेते हैं स्किल सेट की। इस रोल में जाने के लिए सबसे पहली स्किल जो बहुत जरूरी है दैट इज SQL, देन एक्सेल, देन कोई भी विजुअलाइजेशन टूल चलेगा, पावर BI या टैब्लो कोई भी यूज कर सकते हो। देन थर्ड इज पाइथन। अब सो फॉर ये सारे के सारे स्किल सेट यू कैन चेक आउट कोडिंग स्कूल 6 मंथ डेटा साइंस बूट कैंप, जिसमें 6 महीने आपको अपस्किल कराया जाता है इन अ वेरी मच स्ट्रक्चर्ड वे। इट इज अ लाइव इंस्ट्रक्टर लेड प्रोग्राम with theoretical knowledge. You will also get project based learning. They even have a dedicated job application portal wherein they have partnered with 500 plus hiring organizations. You name it and they have it. You know, the best part is Odin School negotiate on the behalf of their student for their salary packages. You can check out the placement stories where people have transitioned and upgraded their career in data science from various different domains, from freshers to experienced. Everyone has done it, and you can too. The course fee is 75,000, though they offer no cost EMI in case any one of you requires financial aid. And also, you can avail scholarship up to 10,000. With the Google rating of 4.6, this is one of the best course I have come across. The next cohort starts from 28th September and only 25 seats are left. So what are you waiting for? Registration link is in the video description. So register now. अब सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। तो एवरेज सैलरी इस फील्ड की है 8 LPA, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 4-5 साल का भी एक्सपीरियंस है, तब आपकी सैलरी आपको आराम से 25 to 30 LPA तो आपका कहीं नहीं गया। एंड और तो और मैं खुद एक डेटा एनालिस्ट हूँ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आवर फोर्थ करियर ऑप्शन इज कंटेंट राइटिंग एंड जर्नलिज्म। ये फील्ड एक बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील्ड है एंड राइट नाउ इट्स बूमिंग लाइक नेवर बिफोर। इन दिस फील्ड पीपल बेसिकली राइट व्लॉग और मीडिया आउटलेट टू कन्वे इंफॉर्मेशन और इवन टेल देयर स्टोरीज वाया इंटरनेट और डिजिटल प्रोडक्ट्स। नाउ स्किल्स नीडेड टू गो इनटू दिस करियर आर राइटिंग स्किल्स तुम्हारे बहुत अच्छे होने चाहिए, देन सेकेंड you should have SEO knowledge, थर्ड क्रिएटिविटी होनी चाहिए, फोर्थ एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए। और अगर इन स्किल्स को तुमको बहुत आराम से फ्री में सीखना है देन यू कैन कंसिडर 2 पोर्टल्स। फर्स्ट वन इज कोर्सेरा एंड सेकेंड इज हबस्पॉट अकेडमी। इस फील्ड में जो एवरेज सैलरी होती है वो थोड़ी सी लोअर एंड पे है, लेकिन इसमें भी कोई लिमिट नहीं है कंसिडरिंग टुडेज टाइम। तो द नंबर दैट आई गॉट वाज 4 LPA, लेकिन यूट्यूब भी काइंड ऑफ इसी फील्ड में आ जाता है, तो तुमको तो पता ही है कि यूट्यूबर्स कितना ज्यादा कमाते हैं। अब फिफ्थ फील्ड की बात कर लेते हैं, दैट इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग। ये फील्ड स्पेसिफिकली बीकॉम वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी अपने सिलेबस में ये सारी चीजें पहले से पढ़ी हो। तो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग मनी, कि पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ पे रहा है एंड हाउ कैन वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। आसान शब्दों में फाइनेंस वाले फ्यूचर प्लानिंग करते हैं ताकि पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो और कंपनी स्टेबल रहे। अकाउंटिंग वाले बेसिकली ये देखते हैं कि पैसा इन्वेस्ट किया कहाँ था, या फिर पैसा आया कहाँ, या फिर गया कहाँ, बैलेंस आउट तो हो रहा है ना पैसा। अकाउंटिंग वाले पास्ट रिकॉर्ड्स रखते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ पे रहा है। बेसिकली दे डॉक्यूमेंट एवरीथिंग अबाउट द कंपनीज मनी। Now skill set required for this field are financial modeling, taxation, reporting, Excel and also analytical skill. I know कि सुनने में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टर्म्स होते होंगे, लेकिन आप लोग बहुत आराम से ये सारी की सारी स्किल्स अपने घर पे बैठ के कुछ प्लेटफॉर्म से फ्री में सीख सकते हो एंड आई एम गोइंग टू लिंक एवरी प्लेटफॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां से चेक कर लेना। सो द कॉमन platforms are LinkedIn Learning, Coursera, edX and also YouTube. अब इस फील्ड की एवरेज सैलरी होती है 5 LPA, बट it goes up till 25 plus or even 45 LPA. So these were the non-tech brilliant career options that you guys can consider. And also अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी या फिर ऐसे और career options आपको जानने हो, then please let me know in the comment section down below. I will definitely make a part 2 of this video. And if you stayed till the very end of this video, it means a lot. Thank you so very much. और अगर आपके नोन में आपके कोई भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको हेल्प
की जरूरत है फॉर डिसाइडिंग देयर करियर पाथ, डू फॉरवर्ड दिस वीडियो। क्या पता किसी एक इंसान की हेल्प ही हो जाए। सो थैंक यू।